गांव के एक छोटे से घर में सोहन अपनी पत्नी शीला के साथ रहता था। सोहन मिट्टी के खिलौने और बर्तन बनाया करता था। वो हर रोज शहर जाकर उन्हें बेचने की कोशिश करता, लेकिन कभी दो चार खिलौने बिकते तो कभी एक भी नहीं बिकता था। जैसे तैसे उनका घर चल रहा था। एक दिन शीला ने परेशान होकर सोहन से कहा, सुनो जी, क्यों ना आप शहर जाकर कोई नौकरी कर लो। नौकरी करोगे तो महीने के अंत में कुछ पैसे तो आएंगे। सोहन अपने हुनर से बहुत प्यार करता था। मिट्टी के खिलौने बनाना उसके लिए सिर्फ काम नहीं, उसकी पहचान थी। लेकिन मजबूरी के आगे उसे झुकना पड़ा। बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन जिस हुनर से अब तक हमारा घर चला है उसे कैसे छोड़ दूं? मैं जानती हूँ, आप बहुत मेहनत से खिलौने बनाते हो, लेकिन अब इससे घर नहीं चलता। रसोई में खाने का एक दाना भी नहीं बचा है। ठीक है, मैं कल सुबह ही शहर जाकर नौकरी तलाश करता हूँ। अगली सुबह वो शहर चला गया और एक व्यापारी के यहाँ नौकरी करने लगा। हालांकि उसका शरीर काम करता था, लेकिन उसका मन अब भी अपने चाक और मिट्टी के खिलौनों में ही बसा हुआ था। समय बीतता गया। एक दिन व्यापारी के बेटे निखिल का जन्मदिन आया। घर में बड़ी दावत रखी गई। सभी मेहमान महंगी महंगी उपहार लेकर आए। सोहन ने सोचा कि गरीब होने के बावजूद वो भी अपने हाथों से बना एक खिलौना निखिल को देगा। उसने मेहनत से मिट्टी का सुंदर खिलौना बनाया और जन्मदिन में ले गया। दावत खत्म होने के बाद निखिल की नजर उस खिलौने पर पड़ी। जैसे ही उसने खिलौना हाथ में लिया, उसके चेहरे पर खुशी आ गई। धीरे धीरे बाकी बच्चे भी उस खिलौने को देखने लगे। सभी बच्चों को वो खिलौना बहुत पसंद आया। वे भी वैसा ही खिलौना मांगने लगे। मेहमान हैरान थे। उन्हें लगा इतना सुंदर और अनोखा खिलौना जरूर बहुत महंगा होगा। अरे वाह! इतना शानदार खिलौना कौन लाया है? शायद आपका नौकर सोहन ये खिलौना लाया है। सोहन? वो इतना महंगा खिलौना कैसे ला सकता है? जब पता चला कि वो खिलौना सोहन लाया है, तो सभी चौंक गए। सोहन? वो इतना महंगा खिलौना कैसे ला सकता है? व्यापारी ने सोहन को बुलाया और उससे उस खिलौने के बारे में पूछा। सोहन ने विनम्रता से बताया कि ये कोई महंगा खिलौना नहीं, बल्कि उसके अपने हाथों से बनाया गया है। उसने बताया कि गांव में वो इसी काम से अपने परिवार का गुजारा करता था, लेकिन कमाई कम होने की वजह से उसे नौकरी करनी पड़ी। सोहन, क्या ये खिलौना तुम लाए हो? जी मालिक। ये खिलौना कहां से खरीदा और इतना महंगा तोहफा तुम लाए कैसे? माफ कीजिए मालिक, ये कोई महंगा खिलौना नहीं है। इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। गांव में मैं ऐसे ही खिलौने बनाकर अपना घर चलाता था। ये सुनकर व्यापारी बहुत प्रभावित हुआ। क्या तुम ऐसे और खिलौने बना सकते हो? जी मालिक, बिल्कुल बना सकता हूँ। अगले दिन सोहन ने कई रंग बिरंगी खिलौने बनाकर दिए। उन खिलौनों को देखकर व्यापारी के मन में नया व्यापार शुरू करने का विचार आया। उसने सोहन को खिलौने बनाने का काम सौंपा। सोहन बहुत अच्छा खिलौना बनाता है। क्यों ना हम खिलौनों का व्यापार भी शुरू करें? दिया। अब सोहन वही काम कर रहा था जिससे उसे सबसे ज्यादा प्यार था। उसे अच्छी तनख्वाह, रहने के लिए घर और सम्मान भी मिला। धीरे धीरे सोहन और उसका परिवार खुशहाल जीवन जीने लगे। और इस तरह सोहन का हुनर ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया।